Welcome back guys. Again in this video we are going to discuss simple and easy sentences as we use in our daily life. So let's get started without further delay. So see the first example. घबराने की बात नहीं है. Not to worry. Not to worry. घबराने की बात नहीं है. तो इस तरीके से बोल सकते हो. कितना आसान हो जाता है ना जब इंग्लिश में बोलते हैं हम कोई वर्ड और हिंदी उसकी बहुत बड़ी होती है. तो यार मुझे तो बहुत अच्छा लगता है. अगर आपको लगता है तो कमेंट में ज़रूर बताना. तो देखते हैं यार. अपनी कमीज़ पहन लो. पुट ऑन योर शर्ट. अब पुट ऑन अगर आप देखने जाएँ तो एक फेज होता है जिसका मतलब होता है बियर. टू बियर समथिंग, कुछ भी पहनना. पुट ऑन योर शर्ट. अपनी कमीज़ पहन लो या शर्ट. शर्ट को शर्ट ही बोलते हैं वैसे. कमीज़ तो ज़्यादा खड़ी हिंदी हो जाएगी. वैसे ये पता हो तो कर लेना यूज़. नहीं है तो फिर शर्ट ही बोल देना. कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. राम धोखा दे रहा था. राम वॉज चीटिंग. राम वॉज फ्रॉडिंग. ऐसा ही बोल सकते हो आप. बट फ्रॉड एक दूसरी तरीके का हो जाता है. बेटरे टाइप का. बेटरे यानी गद्दारी टाइप का. बट राम वॉज चीटिंग. इट मीन्स दैट चीटिंग कर रहा था वो. हमारे साथ गेम खेल रहा था. मशीन चालू करो. स्विच ऑन द मशीन. यार चालू करने तो आपको पता ही होगा. स्विच ऑन. मशीन चालू करो. वे पार्क से आए. दे कैम फ्रॉम. पार्क भी बोल सकते हैं. पार्क भी बोल सकते हो. द पार्क तो बोल ही सकते हो. बिकॉज एक पार्क है जहाँ पे लोग जाते हैं घूमने तो एक अच्छा रहेगा. बिकॉज होली जो प्लेसेस होती हैं, होली बुक होती है, उनके आगे लगाया जाता है. बट इट्स ऑब्वियस यार. लगाना हो तो लगाओ यार. मत लगाओ. कोई दिक्कत वाली बात नहीं. दे कैम फ्रॉम पार्क. कुछ और है. दिस इज समथिंग एल्स. दिस इज समथिंग एल्स. दिस इज नॉट दिस. ये नहीं है. दिस इज समथिंग एल्स. ये कुछ और है. ये टेबल पुरानी है. दिस टेबल इज़ ओल्ड. दिस टेबल इज़ ओल्ड. अब बात करें इस सेंटेंस फॉर्म की तो इस पर काफ़ी सेंटेंस बनाए जा सकते हैं. और दिस टेबल इज़ ओल्ड. दिस टेबल इज़ न्यू. दिस बैग इज़ ओल्ड. दिस बैग इज़ बर्ड. मतलब फटा हुआ. बर्स्ट जला हुआ. मतलब बोल सकते हो. बर्स्ट को भी वैसे फटा हुआ ही बोलते हैं. तुम क्या चाहते हो? व्हाट डू यू वांट? डू यू वांट टू वाटर? तुम पानी चाहिए? आपकी उम्र कितनी है? व्हाट इज़ योर एज? व्हाट्स योर एज भी बोल सकते हो आप. व्हाट एज को शॉर्ट में बोलते हैं व्हाट्स एज. व्हाट एज को व्हाट्स बोलते हैं शॉर्ट में. तो व्हाट इज़ योर एज. उसे क्या दिया गया. व्हाट वॉज ही गिवन. उसे क्या दिया गया. अब ज़्यादा खड़ी हिंदी हो जाती है. हम अपनी रीजनल या फिर जो क्या बोलते हैं अपनी डेली लाइफ की जो भाषा हम बोले तो उसे क्या दिया ऐसा बोलते हैं हम. ऐसा नहीं बोलते उसे क्या दिया गया. हम ऐसा बोलते हैं उसे क्या दिया. व्हाट वॉज ही गिवन. व्हाट वॉज ही गिवन. तो नेक्स्ट देखते हैं हम कब पहुँचेंगे. व्हेन विल वी अराइव. अराइव को रीच ही बोलते हैं. बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है इनमें. अराइव में और रीच में. तो हम वो डिस्कस नहीं करेंगे. वैसे चल जाता है काम. एक दूसरे के अगर रिप्लेस करके इंस्टीट्यूट ऑफ दिस एंड दैट की यूज़ करें हम तो चल जाता है काम. मैं कहाँ जा सकता हूँ. वेयर कैन आई गो. मैं कहाँ जा सकता हूँ. कहीं नहीं जा सकते आप. मतलब जा सकते हो यार. वेर एवर यू वांट टू यू कैन. आप जहाँ भी जाना चाहते हो आप जा सकते हो. स्टेशन कहाँ है. वेयर इज़ द स्टेशन. तो बैग कहाँ है. वेयर इज़ द बैग. बड़े इजी सेंटेंस हैं बट प्रैक्टिस मैटर्स. प्रैक्टिस है तो इजी लगते हैं. अगर प्रैक्टिस नहीं है तो इट विल बिकम डिफ़िकल्ट. और टिपिकल्ट भी बोलते हैं. हु डिड दिस वर्क. ये काम किसने किया. हु डिड दिस वर्क. हाँ इस तरीके से बोल सकते हो. तुम सभ्य लगते हो. यू लुक सिविलाइज. अगर किसी को पता हो शब्द का मतलब क्या होता है मुझे ही बताना. वैसे तो पता है सिविलाइज क्या होता है. बट शब्द का मतलब एक अपनी जो डेली लाइफ की हिंदी होती है उसमें किसी को पता हो तो बताना. यू लुक सिविलाइज्ड. तो नेक्स्ट देखते हैं. मोमबत्ती बुझा दो. ब्लो आउट द कैंडल. अब ब्लो आउट है ना तो मोमबत्ती ऐसे तो बुझा नहीं दोगे. या फिर झाड़ू मार के बुझा दोगे. नहीं. अब अपने जो माउथ है उससे फूंक मार कर ब्लो कर ही बुझाओगे ना. तो ब्लो आउट द कैंडल. दैट्स वाई वी से. इसलिए हम कहते हैं ब्लो आउट द कैंडल. अदरवाइज़ बुझाने को तो और कुछ भी बोल सकते हैं आप. आपको भी पता होगा. अपना हिसाब कर लो. क्लियर योर अकाउंट्स. हिसाब कर लो. क्लियर योर ट्रांजेक्शन भी बोल सकते हो आप इसकी जगह. क्लियर योर ट्रांजेक्शन. क्लियर योर अकाउंट. क्या वो घर आया. घर आ पाया. क्या क्या हिंदी दे देते हैं ये लोग. पता नहीं. मुझे तो बहुत दिक्कत होती है कभी कभी जब इस टाइप के सेंटेंस आ जाते हैं. क्या वो घर आया. क्या वो घर आ पाया. ओके. तो यार
मुझे तो बहुत परेशानी होती कभी कभी। क्या वो घर आ पाया, क्या वो घर आया, इस तरीके से नहीं बोला। क्या वो घर पहुंच पाया, इस तरीके से ही बोल देते। आ पाया, कुड ही कम होम। तो कभी कभी ना, और ये चीज़ें समय समय के साथ खुद सीख जाओगे। बस अभी अभी तो जो सिंपल सेंटेंस है उस पर फोकस करो। मुझे पंगे मत लो, हो भैया, मुझसे पंगे मत लो। अब पंगा लेना उसे बोलते हैं मैथ्स। जैसे आप देख ही सकते हो, डू नॉट मैथ्स विद मी। या फिर अपनी अगर डेली लाइफ की हिंदी बोलें तो इससे बोलते हैं कि मेरे से बात मत करियो, डोंट मैथ्स विद मी, मुझे हल्का मत समझियो। डू नॉट मैथ्स विद मी, तो डोंट बोल सकते हैं यार डू नॉट को। मुझसे बहस मत करो, डोंट आर्ग्यू विद मी। आर्ग्यू का मतलब होता है बहस करना। अगर कोई जैसे टॉपिक है डिस्कशन वाला, ग्रुप डिस्कशन वाला, और उसमें बहस हो जाती है, तो वो एक टॉपिक डिस्कशन नहीं रहता, वो जीडी जो रहता है, ग्रुप डिस्कशन नहीं रहता, वो एक आर्गूमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। डोंट आर्ग्यू विद मी, डोंट आर्ग्यू विद मी। ओके, तो मुझसे बहस मत करो। कौन करता है? क्या राहुल को जाना है? हैज़ राहुल को। तो इस तरीके से यार यूज़ करा करो छोटे छोटे सेंटेंस। और जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें विदाउट थिंकिंग वी कैन टॉक इन फ्रंट ऑफ दी सम, मतलब किसी के सामने हम बोल सकते हैं जब हमारी प्रैक्टिस होती है। हैज़ राहुल टू गो, हैज़ राहुल टू गो, क्या राहुल को जाना है? उसने मुझे धोखा दिया, ही चीटेड ऑन मी, ही फ्रॉडेड ऑन मी भी बोल सकते हो। अब फ्रॉड ज़्यादा बड़ा हो जाता है। फ्रॉड का मतलब है कि वो सारे पैसे में से सब कुछ आपको मतलब ऐसा करके कंगाल बना गए, तो वो फ्रॉड होता है। ही चीटेड ऑन मी, बट चीटेड ऐसा होता है कि आपका कुछ बिगड़ा नहीं, बट थोड़ा सा हाँ बिगड़ता तो है बट ज़्यादा नहीं। उससे पूछा जाना था। अब हैड टू बी आस्क्ड। कभी कभी ये सेंटेंस है ना, ये कभी कभी हम यूज़ ही नहीं करते डेली लाइफ में, तब भी ये पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। बट क्या करें, देखना तो पड़ेगा। बिकॉज हैड टू बी मैटर, ये वर्ब है और ये हेल्पिंग वर्ब है, वो तो मैटर करती है। उसे सीखना है तो कुछ ऐसे सेंटेंस भी लिए जा सकते हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ ही नहीं करते कभी। उससे पूछा जाना था, हैड टू बी आस्क्ड। वो राम को भाई है, इज राम्स फिरदा, इट इज़ ईजी काइंड ऑफ सेंटेंस एंड दिस इज़ easy for you, or you can say this is the this is piece of cake for me। तो इस तरीके से वो पीस ऑफ केक मैंने कई बार पहले ही बताया, आज ही बताता हूँ कि पीस ऑफ केक का मतलब होता है एज ABC। जैसे जितनी सरल 1 2 3 या ABCD होती हैं, उतनी सरल अगर चीज़ है तो उससे बोलते हैं दिस वर्क इज़ पीस ऑफ केक फॉर मी, या दिस वर्क इज़ ABC फॉर मी, 1 2 3 फॉर मी, ऐसे बोल सकते हो। ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है, तो वहाँ पर भी आप बोल सकते हो कि दिस वर्क इज़ पीस ऑफ केक फॉर मी, या दिस वर्क इज़ 1 2 3, दिस वर्क इज़ एज 1 2 3 फॉर मी। तो बाएं हाथ का खेल। अब इसकी इंग्लिश पे जाए तो पता नहीं कुछ और ही निकलेगी, बट आप इस तरीके से अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते हो। वो देर से उठता है, ही इज़ अ लेट राइज़र, ही इज़ अ लेट राइज़र मतलब ही बॉक्स, ये बैकअप बोलते हैं। अब बैक होता है, तो उस तरीके से बैक का यूज़ भी कर सकते हो, बट ये एक अच्छा तरीका है। अगर वो नहीं आ रहा बैक का, अब वॉक होगी, फिर उसकी वो अगर जाना नहीं है, उस वर्ड में फंसना नहीं है आपको, थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म उस वाले में नहीं फंसना है, तो ये एक अच्छा तरीका है, ही इज़ अ लेट राइज़र। So guys, this is the last sentence for today's video. Thanks for watching this video. I'll see you next time.